हरियाणा विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम पर चर्चा का विस्तृत जवाब दिया, जिसमें गीत से जुड़े ऐतिहासिक महत्व, स्थायी भावना और सांस्कृतिक गौरव पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने देशभक्ति, बलिदान और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में गीत की 150 साल की यात्रा को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम पर सामूहिक चर्चा में शामिल होने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में साहस, आत्म अनुशासन और बलिदान की भावना भरी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा में वंदे मातरम को याद करना सदन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। इस ऐतिहासिक मंत्र के 150 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अवसर केवल एक चर्चा का नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आत्मा, सांस्कृतिक चेतना और स्वतंत्रता की लंबी यात्रा की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि इस गीत ने लाखों लोगों को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया और ये राष्ट्रीय जागरण, संघर्ष और आत्मसम्मान का एक पवित्र प्रतीक बन गया। उन्होंने याद दिलाया कि भारत के संविधान के 75 साल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत वर्ष भी बना रहा है, जो राष्ट्रीय चेतना की स्थायी विरासत को दर्शाता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जिसके जयघोष ने देश के आज़ादी के आंदोलन में एक नई ऊर्जा दी है। माननीय अध्यक्ष जी, नई प्रेरणा दी है। त्याग और तप का एक नया मार्ग वंदे मातरम ने हमें दिखाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जो पहली बार 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक जीतने के बाद भारत की हॉकी टीम ने भी वंदे मातरम गाया था, जो राष्ट्रीय गौरव को दिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वंदे मातरम की यात्रा में गौरवशाली पल और मुश्किल दौर दोनों आए हैं, जिसमें औपनिवेशिक शासन और आपातकाल जैसी चुनौतियां शामिल है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत 7 नवंबर 1857 को ये सार्वजनिक हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति, त्याग, राष्ट्रीय चेतना का ये प्रतीक बन गया, जिसने हमारी आजादी के आंदोलन का रास्ता माननीय अध्यक्ष जी प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, ये ब्रिटिश दमन के दौरान एक सांस्कृतिक प्रतिरोध और वैचारिक क्रांति का प्रतीक था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, बंगाल के विभाजन और क्रूर ब्रिटिश दमन का सामना करने में महिलाओं और बच्चों द्वारा दिखाए गए साहस पर विस्तार से बताया। खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और मास्टर सुरसेन जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे को गले लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि राव तुलाराम ने 1857 में रेवाड़ी से प्रतिरोध का नेतृत्व किया और झज्जर, रोहतक, हिसार और अंबाला के किसानों और सैनिकों ने अंग्रेजों का सामना किया। लाला लाजपत राय और आर्य समाज आंदोलन जैसे नेताओं ने पूरे हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। देश के जांबाज सपूतों ने भी इसी मंत्र को अपने जीवन की अंतिम पुकार बनाया। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि हमारे क्रांतिकारी वीर खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे वीरों ने फांसी के फंदे को चूमते हुए वंदे मातरम का जयघोष किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के आह्वान पर 1905 में कैसे वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन की आत्मा बन गया और लाखों लोगों को भारत के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित किया।
गांधी ने इस गीत को राष्ट्रीय आत्मा की अभिव्यक्ति माना, जिसने भारत के लिए जीने और काम करने वाले सभी लोगों को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार कांग्रेस ने वंदे मातरम की पवित्रता को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि 1937 में जब मुस्लिम लीग ने इस गीत का विरोध किया तो कांग्रेस नेतृत्व इसे मजबूती से बचाने में विफल रहा।